क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, जैसा मैंने आपसे वादा किया अब की बार 90 पार, उसी श्रृंखला का ये अपना वीडियो अंतिम वीडियो है। क्यों? क्योंकि अपन ने पहले ना सेट सी, बी और सेट ए ये अपन देख चुके पूरा सॉल्यूशन के साथ। चलिए अंतिम पेपर बचा हुआ है, इसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। यदि ये पहले वाले नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। चलिए इसको अच्छे से सॉल्व कराते हैं। निम्न में से इनमें से कौन सी लघु प्लेट नहीं है? ठीक है, तो लघु प्लेट नहीं है अंटार्कटिका, ठीक है। और अनाच्छादन में निम्न में से किस क्रिया को नहीं रखा जाता है? ज्वालामुखीयता। इनमें से सबसे छोटा महासागर है, सबसे छोटा जो महासागर है वो है आर्कटिक महासागर। भारत की सीमाएं किस देश से स्पर्श करती है? भारत की जो सीमाएं हैं वो आपकी चीन से स्पर्श करेगी। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो पांचवा इसका आपका सा ऑप्शन एकदम राइट रहने वाला है। देश में कुल जीव मंडल निश्चय है, ठीक है। यहाँ पर एक मिस्टेक है, ये निश्चय है, ठीक है। तो यहाँ पर 12 है। अगला है रिक्त स्थान। पोलर फ्लिंग बल जो है पृथ्वी घूर्णन से संबंधित है, पृथ्वी के घूर्णन से, पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। चूना पत्थर, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, दूसरा यही तो है। चूना पत्थर की चट्टानों पर बने स्थल रूपों को वायुमंडल कहते हैं। वायु के आवरण को स्थल रूपों को डेडेडेस कहा जाता है, कास्ट कहा जाता है। और पृथ्वी के चारों ओर के वायु के आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। ये मैंने तीसरा वाला बोल दिया था, दूसरे में भी। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित हुआ था। भारत के साथ डेडेडेस देश की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, तो बांग्लादेश की, यहां पर लिख दूं बांग्लादेश। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के मध्य कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है, नर्मदा नदी बहती है। चलिए और आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। इसमें जोड़ी आएगी क्वेश्चन नंबर 3 में, तो जोड़ी को अच्छे समझते हैं। आप तो ध्यान से समझो है ना, ठीक है। जितना मुझसे बन रही है आपकी मदद कर रहा हूँ, है ना भैया। चलिए, ताकि आप अच्छे नंबर प्राप्त करें, यही हमारा उद्देश्य। परिवहन एवं व्यापार एवं परिवहन, इसका जाएगा आर्थिक भूगोल। ड्रमलिन, हिमनद की निक्षेपण आकृति। गर्म जलधारा, गल्फ स्ट्रीम आ जाएगा। और चौथा जो है रेड लिस्ट, रेड लिस्ट का जाएगा आपका विश्व की संकटापन्न प्रजातियों की सूची। सिंह का जाएगा सौराष्ट्र का गिर। हो गया। अब एक वाक्य में उत्तर। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? अल्फ्रेड वेगनर ने किया था। तो लिख देते हैं यहाँ पर अल्फ्रेड वेगनर। नदी समुद्र में मिलने से पहले किस निक्षेपित स्थल रूप का निर्माण करती है? तो डेल्टा। महासागरों में वहाँ क्षेत्र जिसमें लवणता तेजी से बढ़ती है क्या कहलाता है? वो कहलाता है हेलोक्लाइन। तपी नदी किस खाड़ी में गिरती है? खंबात की खाड़ी। भात की खाड़ी। कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटेगी? वो है कर्क रेखा। सत्य असत्य की हम बात करें, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेने में कोई दिक्कत नहीं है, छोटा कर देते हैं। ये हो गया इतना, ले लिया। चलिए अब अगला देखते हैं, सत्य और असत्य।
भौगोलिक चिंतन का संबंध दर्शन शास्त्र से होता है। बिल्कुल राइट बात है ये। दूसरा जो है वो भी आपका सत्य रहेगा, तीसरा गलत रहेगा ना। चौथा, पांचवा और छठा ये भी आपका राइट रहने वाला है। इतनी चीज़ें हो गई है। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इससे सॉल्यूशन को हम अच्छे से समझते हैं बढ़िया से। पहले आप एक बार ठीक है प्रश्न पे नज़र फेंक लीजिए। क्या है, भौतिक भूगोल की शाखाओं के नाम बताएं। तो यहाँ से देखिए पूरा सॉल्यूशन 2022 और 23 में, 24 में भी आने के चांस बने रहेंगे। इसके बाद में यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को आपको मानव भूगोल की परिभाषा देनी है। ठीक है, इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, वायुमंडल में ओजोन ओजोन गैस का महत्व देखना है। क्वेश्चन नंबर 7 ये यहाँ पर देख लीजिएगा आप, सौर्य ताप क्या है, इसकी भिन्नता के 2 कारक लिखिए। यहाँ पर इसका अथवा वाला है ये, मानव जीवन के प्रारंभ होने से पृथ्वी पर जैव विविधता का क्या प्रभाव पड़ा। जैव विविधता संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, यहाँ से देख सकते हैं ये हो गया है। इसके बाद में भारत की लंबी तटरेखा के क्या प्रभाव है, कोई 2 लिखिएगा। हो गया इतना। बांगर और खादर में अंतर बताना है, ये हो गया इतना। इसके बाद में नदी, द्रोणी और जल संभर में अंतर है, क्वेश्चन नंबर 10 में का अथवा है ये। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 है उसको थोड़ा सा देखते हैं। प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार करिए। हो गया इतना। इसके बाद में ये इसका अथवा रहेगा, हिमालय के 3 प्रमुख नदी तंत्रों के नाम बताइए। वर्तमान में देख लो आपदाओं की सुभेद्यता क्यों बढ़ गई है। क्वेश्चन नंबर 12 का अथवा देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया इतना। ये देखो हो गया इतना भैया, ये ले ले स्क्रीनशॉट ले ले भैया। चलिए आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो यार, थोड़ा शांति से काम करो, शांति से ना, देखो धैर्य बनाना पड़ेगा। ये हो गया इतना, थोड़ा क्लियर आ जाए जब स्क्रीनशॉट लो, ताकि आपको भी नजर आए, पता चलेगी। मोबाइल में जाके देखो तो अरे यार ये तो हो ही नहीं यार, थोड़ा शांति से काम करो, है ना। मेरा भी उद्देश्य यही है कि आप अच्छे नंबर प्राप्त करो। अब तो पढ़ो, देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। अब बिना मेहनत करेंगे ऐसे तो होगा नहीं यार। देखिए कोई भी खाना बना के दे देगा, अब आपको हाथ से उठा के तो खाना पड़ेगा। अब ये खाना बना ही दे रहा हूँ मैं आपको पूरी चीज़ें, है ना। ढूंढने की पछने की जरूरत नहीं, कौन से आएंगे, ये आएंगे। बिल्कुल आप तो घबराओ मत, है ना। इन बच्चों ने भरोसा किया था, इनकी परसेंटेज बनी इतनी, ठीक है। आपकी भी बनेगी, है ना। ये ऑफलाइन कोचिंग के बच्चे हैं, ठीक है। ये यहाँ से हो गया है, थोड़ा छोटा कर दूँ। ये कौन सा प्रश्न है अपना, ये इतना पहले तो यहाँ तक हो गया, इसके महत्व हो गया इतना, लेते जाना स्क्रीनशॉट, है ना भैया। फिर इसके बाद में ये यहाँ से हो गया। ये अगला क्वेश्चन नंबर 15 का था। ये क्वेश्चन नंबर 16 का, भारत में बाढ़ के क्या कारण है, कोई 2 लिखो। देखो ये 3 तक तो यहाँ तक हो गए, है ना। 3 हो गए, 3। इसके बाद में ये चौथा और 5वां ये यहाँ पर है। हो कर दिया निहाल साहब, तरीके ये हो गया इतना। आप तो बढ़िया से करो। मेरे बाबू ने खाना खाया नहीं खाया है ये बताना आप, है ना। कमेंट में बता देना खाना खाया मेरे बाबू ने, नहीं खाया तो कोई बात नहीं, खा लेना बेटा ना, आराम से खाओ। आप तो बिल्कुल काय का टेंशन, इतना टेंशन नहीं लेने का, मैं हूँ, चिंता मत करो, है ना। हर घड़ी हर पल आपका सपोर्ट में हो, इतना लोड मत लो। पास होना है ना तो केवल A और B सेट कर लो, अच्छी परसेंटेज बनानी है तो C और D कर लो। पास हो रहे, फेल कोई माई का लाल नहीं कर सकता आपको, बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है। कोई माई का लाल फेल करने वाला नहीं है ना भैया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 वाला है ये।
यहाँ से फिर एक, ये क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा वाला इतना हिस्सा हो गया, ये ले लिया स्क्रीनशॉट। और इसी का छूटा हुआ हिस्सा देखिए, ये पूरा नहीं है ना, ये इतना चीज़ लिखी है, 3 वर्गों में बांटा गया है और 3 वर्ग ये यहाँ पर है। ये एक तो शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फार्म वानिकी। और क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसको आप ध्यान से देखो, ये यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 20, हो गया इतना। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 का आपका ये यहाँ से आपको देखना है, ये ले लो स्क्रीनशॉट लो आप तो। और ये यहाँ से है ना, बढ़िया से कंप्लीट करो आप तो है ना। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताओ, समस्या आ रही तो है ना। चलिए, तो ये मैंने आपको ना पूरा पेपर बता दिया है। ये अंतिम वीडियो था, ये अंतिम, क्योंकि इसके अलावा कोई और चीज़ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है आपको है ना। बहुत ही बेहतरीन से मैंने इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर बताए हैं। सेट ए बताया है, सेट बी बताया और सेट सी, और ये डी तो अपन ने अंतिम अभी हाल देखी थी। ये 4 पेपर है, आप कहोगे तो चारों को एक साथ भी डाल दूँगा और मैंने अलग अलग भी डाल दिए। प्ले लिस्ट को चेकआउट करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगी। चलिए, इसी तरह के आपका दूसरे विषय देख सकते हैं, उनके भी डी तक मैंने सॉल्यूशन डाल दिए। चाहे आप हिंदी से लगा के अंग्रेजी तक, भूगोल से लगा के हिस्ट्री तक, सब कुछ मिलेंगे आपको, घबराना नहीं है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।